हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न को हल कर लिया है। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रह गया था, जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन रह गया था, हम लोग हल नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग 3 नंबर से शुरू करेंगे। 3 नंबर के प्रश्न को पहले हल करेंगे, फिर यहाँ 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे, 1 2 3 को, बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि 2 नंबर में बोल रहा है यहाँ पे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। जो आप ये दो संख्या देख रहे हैं, इसको जो गुना करेंगे जब हम, तो वही होगा जो इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे तो होगा। तो चलिए हम लोग 3 नंबर पहले बना लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं इस प्रश्न को। कितना लिखा हुआ है? 303 नंबर का प्रश्न है, 2 का 3। ये 2 का 3 नंबर का प्रश्न है, 336 और क्या है आपका 54 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है? दोनों का 336 और 54 का आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 336 का, सबसे पहले हम लोग 336 को लिखते हैं यहाँ पे। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका क्या होगा? इसका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ये 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखिए हम लोग किसका करेंगे? 54 का करेंगे। 54 का करेंगे तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? इवन है, सम संख्या है, तो 2 से हो जाएगा। ये 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना हो गया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ मतलब जो दोनों में हो वो एचसीएफ होता है। तो देखिए 2 हो रहा है यहाँ पे दोनों में, और क्या हो रहा है? 3 हो रहा है क्या? हाँ, 3 भी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका एचसीएफ जो निकल जाएगा वो कितना होगा? एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 इजिकल टू कितना हो गया? इसका 6 हो गया। एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम निकालिए इसका। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इसका देखिए 1 2 3 4 2 है ना, तो 2 पे 4 पावर लिख सकते हैं घात में। अब यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पे कितना घात लिख सकते हैं? 3 घात लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया? अब ये बच गया 7 बच गया आपका, तो इंटू 7 लिखिए। अब जब इसको गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? देखिए तो इसका हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 27 गुना 7। इसको गुना कीजिए आपस में। इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 3024। देखिए ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 3024 आ गया एलसीएम। और एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए एलसीएफ जो आया वो 6 आ गया, और एलसीएम कितना आया? 3024 आ गया। अब बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल। अब दो संख्या कौन कौन सा लेना है आपको? दो संख्या लेना है आपको 336 और 54। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिए आप। क्या लिखना है आपको? दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 336 गुना 54। दो संख्या तो दोनों संख्या को गुना करना है आपको। 336 गुना 54 करना है। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका? इसको गुना करके गुना कीजिए इसको, तो आ जाएगा 18144 आ जाएगा। ये दो संख्याओं का गुणनफल आ गया। अब देखिए आप क्या करना, अब आपको ये चेक करना है क्या जो दो संख्या का जो गुणनफल आया वो एचसीएफ गुना एलसीएम करेंगे तो इतना आएगा क्या? तो चलिए गुना करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप एचसीएफ गुना एलसीएम। क्या लिखिएगा आप? एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको जब दोनों को गुना करेंगे तो एचसीएफ कितना आ गया? हम लोग का 6 आया। 6 गुना कितना हो जाएगा? 3024। तो इसको जब गुना कीजिएगा ना तो कितना आएगा? 18144। देखिए दोनों बार में क्या आया? जब दो संख्या का गुणनफल किए, मतलब
336 और 54 का गुणनफल किए तो आ गया 18,144। और जब HCF गुना LCM किए तो भी आपका क्या है 18,144। मतलब जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो HCF गुना LCM होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है HCF गुना LCM होता है। मतलब इसका जो HCF गुना LCM होगा वही दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो चलिए 2 नंबर के सारे प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 नंबर का प्रश्न क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोगों ने 3 नंबर के 1 नंबर का प्रश्न को लिख लिया है। हम लोगों ने 3 नंबर के 1 नंबर का प्रश्न को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए क्या है, 12, 15 और 21 का क्या करना है आपको, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तीनों का गुणनखंड कीजिएगा। तो 12 को हम लोग कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2, फिर हो गया आपका 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया आपका, इसका तो हो गया 12 का। अब 15 का कीजिए, 15 का जब हम लोग करेंगे तो इसका क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए 5 दिया 15, 5 दिया 15 हो गया, अब 21 बच गया। अब 21 लिखिए अब यहाँ पे, तो 7 दिया 21 होता है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोग तीनों का कर लिए, किसका किसका कर लिए, 12 का कर लिए, 15 का कर लिए और 21 का कर लिए। तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब क्या बोल रहा है, HCF भी आपको ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो चलिए इधर ही लिख देते हैं। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, जो तीनों में हो। तो कौन सी संख्या जो तीनों में है, आपका 3 है। हाँ, एक 3 है जो तीनों में है, एक 3 तीनों में है देखिए, और 2 है नहीं है, 7 है नहीं है, 5 है नहीं है। तो जो इसका HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इसका HCF जो हो गया, HCF इसका कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब जो LCM होगा, LCM जो होगा वो कितना होगा, तो ये 2 दोनों हो जाएगा। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, गुना 7 हो जाएगा। अब सभी को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा इसका LCM आपका आ जाएगा 420। देखिए 420 इसका LCM आ गया, जो कि इसका आंसर होगा। देखिए HCF कितना हो गया, 3 हो गया, और LCM कितना हो गया 420। तो चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। 3 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न, उसको भी लिख लेते हैं हम लोग। तो 3 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न क्या है, 17 है और क्या है आपका 23 है और क्या है 29 है, और कितना है 29 है, 29 है। 3 संख्या दिया हुआ है, 17, 13 और 29। दोनों का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 17 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1 गुना 17। अब 23 का कीजिए, तो 23 भी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुना 23 हो जाएगा, और 29 तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 गुना 29। तीनों अभाज्य संख्याएं दिया हुआ है। तो देखिए जो इसका HCF हो जाएगा आपका, इसका HCF क्या है, कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM क्या होगा इसका, अब देखिए LCM क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 17 गुना 23 गुना 29। तो सभी को गुना कीजिए आपस में, तो ये हो जाएगा 11,339। तो ये इसका आंसर होगा। देखिए आंसर ये नहीं, आंसर दोनों होगा, HCF भी होगा और LCM भी। तो HCF कितना निकला 1 निकला, और LCM कितना निकला 11,339। तो ये 2 नंबर का बन गया। चलिए अब 3 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। 3 नंबर में कितना है आपका 8 है और 9 है और क्या है
और आपका 25 है। इन तीनों का HCF और LCM निकालना है आपको। तो सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए इसका। तो 8 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। 9 का करेंगे तो 3 गुना 3 हो गया, 3 तिहाई 9 होता है। और 25 का करेंगे तो 25 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5। तो चलिए गुणनखंड तो कर लिया हम लोग, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर लिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, सबसे पहले HCF लीजिए। HCF क्या हो जाएगा इसका, तो कौन सा संख्या जो तीनों में मिल रहा है, तो कोई भी संख्या नहीं है। जब कोई भी संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी को भाग कर ही देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, LCM हो जाएगा ये तीनों 2 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब लिख सकते हैं आप। 2 का क्यूब लिखिए और 3 का स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर लिखिए और क्या लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो यहाँ गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8 गुना 9 गुना कितना हो जाएगा 25। इन सबको गुना कीजिएगा आपस में, कितना हो जाएगा 1800। ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए हम लोग 3 नंबर के भी प्रश्न को बना लिए हैं। 3 नंबर के सारे प्रश्न को हम लोग बना लिए, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का। अब देखिए 4 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या बोल रहा है कि HCF 306 और 657 इजिकल टू दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और LCM इतना का LCM ज्ञात करना बोल रहा है आपको। HCF दिया हुआ है और LCM आपको ज्ञात करने बोल रहा है। HCF जो दिया हुआ है HCF कितने का 306 और 657 का जो HCF दिया हुआ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि LCM गुना HCF जो होता है, LCM गुना HCF जो होता है वो क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया, मतलब 2 संख्या क्या है 306 और 657 है, इन्हीं दोनों का गुणनफल होगा। तो LCM इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, LCM इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, LCM इजिकल टू लिख सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टे क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। LCM इजिकल टू, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए इसको। तो अब ये क्या निकल के आया, 2 संख्या क्या है 306, 2 संख्या जो हमारा है वो कितना है 306 है। 306 गुना क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा, और बट्टे क्या हो जाएगा, तो HCF दिया हुआ है देखिए 9 दिया हुआ है तो 9 बट्टे हो जाएगा। तो जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22338, जो कि इसका LCM हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रश्न का जो LCM निकल के आया, LCM जो निकल के आया वो कितना आया 2 2 3 3 8, इसका क्या निकल के आया LCM निकल के आया।